हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग अपने 1799 मिशन क्रांति के साथ अब से आप लोग शुरू हो जाइए। इसको मिशन मोड में रखिए। बहुत जल्द ही दिसंबर में आप लोग को एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी या 1799। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए और मिशन क्रांति में लग जाइए। 1799 के लिए आपको करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 20 से 25 करंट अफेयर्स हर दरोगा के प्री एग्जाम में रहते हैं। आप समझ सकते हैं 20% आपको काफी इंपोर्टेंट और काफी अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसी क्रम में हम लोग करंट अफेयर्स के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए। यह प्रतियोगिता दर्पण और न्यूज़पेपर का मिक्सिंग करंट अफेयर्स होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग प्रतियोगिता दर्पण और कई दर्पणों का मिला के करंट अफेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। आप लोग करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, समुद्र के भीतर, समुद्र के अंदर तेल तथा गैस कहां पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इसके खोज के लिए किस मिशन की शुरुआत किया गया है? भारत की तरफ से किस मिशन की शुरुआत किया गया है? तो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन याद रखिएगा। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत की गई है। किसके लिए किया गया है? तेल तथा गैस निर्माण के लिए, समुद्र के भीतर। आगे देखिएगा, शिवालिक श्रेणी के किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। एक का नाम है हिमगिरी और दूसरा का नाम है उदयगिरी। याद रखिएगा कैसा युद्धपोत है ये। तो ये शामिल किया गया है, कहां शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। हिमगिरी और उदयगिरी को कहां शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, निसार उपग्रह है। निसार उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो निसार उपग्रह जो है नासा एवं इसरो को मिलाकर विकसित किया गया है। नासा अमेरिका का है और इसरो भारत का है। तो नासा और अमेरिका के मिला के किस उपग्रह को विकसित किया गया है? तो निसार को। बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार क्या करेगा? तो निसार उपग्रह जो है पृथ्वी का अवलोकन करेगा, संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करेगा। कौन? निसार। याद रखिएगा। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा? तो यह बुल्गारिया अपनाएगा। बुल्गारिया एक देश है जो 1 जनवरी 2026 से कौन सा मुद्रा अपनाएगा? तो यूरो अपनाएगा। यूरो अपनाने वाला कैमा देश होगा? तो ये आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, क्रिकेट के लिए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है उसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत एवं श्रीलंका के बीच किया जाएगा। भारत और श्रीलंका दोनों जगह में इसका आयोजन किया जाएगा। एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो तियाजिन, चीन में आयोजित किया गया। एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो तियाजिन, चीन में आयोजित किया गया है। इसका थीम क्या था? देखिए, तो थीम जो है संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ ऑन द मोर। एससीओ ऑन द मोर इसका थीम था। संघाई भावना को कायम रखना इसका थीम था। आगे देखिएगा, 26वां शिखर सम्मेलन 2026 इसी का एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। एससीओ का 26वां, याद रखिएगा आप लोग। एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। आगे देखिएगा, विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 115वां स्थान भारत का है विश्व शांति सूचकांक में। कुल कितने देश को शामिल किया गया है? तो 163 देश को शामिल किया गया है। प्रथम देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। और 163वां यानी सबसे जो ऐसे अशांति वाला देश अभी 2025 में रूस को घोषित किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इशिबा शिगेरू जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इशिबा शिगेरू जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं।